नेवी का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो भाई ग्रुप्स का नाम मोर और लेस उसकी वैलेंसी से रिलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो भाई बेरिलियम की वैलेंसी कितनी थी भाई? दैट वाज 2a। ठीक है, एंड सिमिलरली 2 वैलेंसी किसकी मिलने लगी भाई? इसकी। दिस वाज कॉल्ड एज 2b। ये हो गया। अब p ब्लॉक के लिए तुम जानते हो गाइस कि उसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, वो एक्चुअली थर्ड बोरॉन की 3 4 5 ऑनवर्ड्स रहती है। तो दिस वाज सिंपली कॉल्ड, अच्छा बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है देखो वैलेंसी से ये, बट अब मुझे सिमेट्री मेंटेन करना है, मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। दिस इज 3a, दिस इज 4a, दिस इज 5a, दिस इज 6a एंड सो ऑन। अच्छा, सब जगह a क्यों? सब जगह ए क्यों? ये एक्चुअली क्या है कि हमारे प्राइमरी वैलेंसी होल्डर्स हैं जिसमें, और आगे बताओ क्या, 7th ए। ठीक है, एंड इसका नाम उसने 0 ग्रुप रखा। डू यू रिमेंबर दिस? ऐसा सुना है क्या तुम लोगों ने? ऐसा पहले कहीं देखा होगा ना? हाँ सर, सुना है। ठीक है, और सेम वे में यहां की वैलेंसी जो है वो 3 होती है। ठीक है, स्कैंडियम ग्रुप की। तो इसका नाम रखा गया 3b, इसका नाम 4b, इसका नाम 5b, इसका नाम 6b एंड 7b। ठीक है, एंड कंबाइंडली आयरन कोबाल्ट निकल का नाम जो है ये एक्चुअली 8th ग्रुप रखा गया। सर रैंडमली क्या चीज? रैंडम नहीं है। रैंडमली नहीं नहीं, रैंडम नहीं है। उसका एक्चुअली रीजन है, सुनो। वेनेडियम ग्रुप की मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है, क्रोमियम ग्रुप की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है। ठीक है, ये तुम देखोगे अभी बाद में। ठीक है, अभी इसी क्लास में देखोगे, नहीं तो लेटर ऑन रेडॉक्स रिएक्शंस नाम से चैप्टर आएगा, उसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी, उसमें तुम देखोगे। तो फिलहाल तुम्हें ये ध्यान रखना है, सुनो, कि जो 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 हमारे पास में ये जो दो मेन ब्लॉक्स हैं, ये जो हमारे पास में दो मेन ब्लॉक्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड मेन ब्लॉक्स। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड मेन ब्लॉक्स। तो जो दो मेन ब्लॉक्स हैं हमारे पास में, इनमें सब जगह ए आ रहा है। एस एंड पी ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, सर Fe से लेकर Na तक क्या है? 7। क्या चीज? फिर से बोलो। सर Fe, CO, Na तीनों मिला के कौन सा ग्रुप फॉर्म करते हैं? एफईसी, हाँ, एफईसी और नहीं मिला के तीनों को 8th में क्यों रखा, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। बस देखो, अच्छा मैं बताऊं, फ्रैंकली इसका कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रीजन नहीं है, और ये नंबर सिस्टम वैसे भी डिस्कार्डेड है। ठीक है, तुम्हें पता है आज आईयूपीएसी में अब ए बी से परेशान होकर आईयूपीएसी ने क्या सर किया? IUPAC में तो 1 2 3 4 ऐसा 18 तक रखते हैं ना? यस, आईयूपीएसी ने इसका नाम जो है, ठीक है, ये लेटेस्ट कन्वेंशन है हमारा। ठीक है, कि 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कौन सा साइन कन्वेंशन अच्छा है भाई, बताओ? IUPAC। सर लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाला अच्छा है, लेटेस्ट वाला अच्छा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली लेटेस्ट वाले के साथ में तुमने जो इतना इतना इजी काम किया है, ठीक है, तुमने जो इतना इजी काम किया है, तो somebody is going to punish you for this easy task। कहीं ना कहीं हमें इसका एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तुम लेटर ऑन देखोगे अभी थोड़ी देर में। ये 1 से 18 जो तुमने बकवास कर दी है, इसका क्या कॉस्ट है, और 1A 2A 3A जो दिखने में मुश्किल लग रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस था? बैलेंस इसको मैच कर सकते हैं। 1 2 अच्छा 3 राइट नाउ, अच्छा देखो देखो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। एक तो क्या है, मैं इस टेबल को पहले पूरा गंदा कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम देखते जाना एक बार एक एक करके। ये हो गया ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर के बाद में क्या है, पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं। तो सबको पता है पीरियड नंबर वही हमारे पास में, ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 से लेकर 7 तक पीरियड नंबर है।
तो अगर मैं एटॉमिक नंबर्स को ढूंढूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है गाइस, एक बार देखना है इसमें इसको किस पेन से लिखें ताकि वो डिस्टिंक्ट रहे आज का कुछ लिखा हुआ। ये दिख रहा है क्या भाई? ये तो नहीं ऑलरेडी लिखा सर, हुआ वो सेम ही लग रहा है। सर येलो कलर से लिखे। है। ये कौन सा है? ये ठीक है, येलो सर, दिखेगा ये नहीं भी ना? थोड़ा सा अलग तो ग्रेड से मिल जा रहा है, बट ठीक है, डिफरेंट है। तो ग्रीन बट है आपको ना? पता चलेगा येलो कौन सा है। सर, ना ग्रीन ये नहीं वाला है। मुझे ले मालूम, लो। सर, ग्रीन ले लीजिए। ये वाला येलो तेरी ऐसा दिखता है मुझे, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक हाँ से सर, दिखते ये येलो है। हैं, ये सर ग्रीन। सर लेफ्ट वाला येलो है, राइट वाला ऑरेंज है। हाँ वाह। ये हाँ मैं क्या बोल रहा था कि देखो ग्रुप नंबर्स सॉरी पीरियड नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स के अंदर, ठीक है, एक बात पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने शुरू किया एटॉमिक नंबर 1 से, ठीक है, तो मैं लास्ट वाले एलिमेंट का मैं यहाँ पे देखो एक बाउंड्री खींच रहा हूं, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट का क्या है कि एटॉमिक नंबर में कैसे बताता हूं, तो मैंने हाइड्रोजन से हीलियम तक आने में मैंने एक्चुअली हीलियम का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बताओ सेकेंड पीरियड पूरा का पूरा कवर करने में मैंने कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए हैं? 8। तो मुझे यहां पे +8 करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा बताओ? 10। नियॉन इसलिए 10 है, ठीक है। फिर बताओ थर्ड पीरियड क्रॉस करने में मैंने फिर कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं? 8 अगेन, ठीक है। तो फिर मैं 8 कर दूंगा +8, तो अब की बार कितना हो जाएगा बताओ? 18 हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फोर्थ पीरियड में अगर जो है मैं देखूं तो मैंने कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं भाई? 18 18 एलिमेंट क्रॉस किए हैं। तो अब की बार मैं इसमें +18 करूंगा तो ये वैल्यू जो है ये +30 ये ऐड होके 36 हो जाएगी। सर फिर से बताइए ना प्लीज। हाँ सर। देखो एक बात देखो, एक बार इसको ऐसे देखो, जब भी तुम यहां का नंबर लिखते हो गाइस, जैसे मैं सेकंड पीरियड का लास्ट नंबर लिख रहा हूं, तो मैंने कौन सा पीरियड क्रॉस किया है बताओ? मैंने सेकंड पीरियड क्रॉस किया ना, मैंने सारे एलिमेंट्स क्रॉस करके मैं यहां पहुंचा हूं ना भाई, यस सर। ठीक है। तो तुम एक चीज ध्यान रखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है, मैं यहां पे देखो छोटा सा लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्रॉस्ड इन वन पीरियड, ये नंबर जो है ये एक्चुअली या तो कितना होता है बताओ? या तो कितना होता है? 8। भाई फर्स्ट पीरियड छोड़ दो तो या तो कितना होता है? 8। 8 क्यों बताओ? क्योंकि एस और पी के टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं बताओ? एस पी के बॉक्सेस कंबाइन कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। हर एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है ना भाई, ठीक है। Yes, sir. या फिर वो नंबर कितना होगा बताओ? फिर या तो एसपीडी क्रॉस होगा, तो 8 और 10 18 हो जाएगा ना, बताओ। यस इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा। यस सर। और या फिर वो कितना हो जाएगा बताओ 18 के बाद में? एस डी पी क्रॉस करने पे अगर ये मिल रहा है मेरे को, तो उसके बाद में एस एफ डी पी क्रॉस होगा, एस एफ डी पी क्रॉस होगा, 14 तो 18 + 14 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनो और इंटू 2 कर दो बस, तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 32, ठीक है। और इसके बाद का नंबर हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने अभी तक कौन सा ब्लॉक नहीं खोला है? जी ब्लॉक ओपन नहीं किया है, हमने अभी तक जी ब्लॉक ओपन नहीं किया है। जस्ट मैं तुम्हें एफ ब्लॉक किधर क्रॉस कर रहे हैं? क्या चीज? एफ ब्लॉक किधर क्रॉस कर रहे हैं? हाँ, एफ ब्लॉक किधर क्रॉस करते हैं तुम बताओ? अब ये तुम्हें अपने पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रखना पड़ेगा। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर 1, ठीक है, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 में 6th और 7th जो है इसके अंदर एफ ब्लॉक है, लास्ट 2 में। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम 4th पीरियड में होते हो, सुनो, मैं किसी भी पीरियड में रहता हूं, 4th पीरियड में रहते हो, तो 4th पीरियड का मतलब क्या है गाइस? 4th पीरियड का मतलब है कि किससे स्टार्ट हुआ है ये 4s से स्टार्ट हुआ है, और एक छोटा क्वांटम नंबर 3d इसके अंदर होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जिस पीरियड में तुम रहते हो उसका d एक क्वांटम नंबर कम रहता है, और उसका f 2 क्वांटम नंबर्स कम रहता है। मतलब तुम अगर 6th पीरियड में हो तो उसमें d कौन सा होगा बताओ? 5d।
ये वाला और इसमें f कौन सा रहेगा बताओ? 4f, इसके अंदर 4f है। सर वो मैं एफ ब्लॉक नीचे है ना, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, तभी तो हम 32 आ रहे हैं ना भाई। देखो ना, सीजियम, बेरियम, लेंथेनम के बाद में तुम एक्चुअली सीरियम में एंटर करोगे ना, और फिर सीरियम से 14 एलिमेंट्स कवर करते हुए यहां से बाहर निकलोगे ना ल्यूटेटियम से, हाँ सर समझ गया। उसके बाद हैफनियम में घुसोगे, तभी तो 32 बना है ये नंबर। समझे क्या? यस सर समझ गया। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें जिनॉन पे आना है तो तुमने कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए हैं बताओ, जल्दी देख के बताओ भाई। सर आप रिपीट कर सकते हैं? 18 ही है शायद। सर 18 जिनॉन पे आना है तो कितने एलिमेंट्स क्रॉस सर किए 18 हैं? ही है। प्लस 18, थोड़ी जगह कम है मेरे पास में एक्चुअली। नंबर कितना हो जाएगा जी बताओ? 54। तो ये एटॉमिक नंबर निकालने का ये एक्चुअली बहुत ही आसान तरीका है कि तुम्हें वो एलिमेंट्स के लिए काउंट नहीं करना है, तुम्हें इसमें नंबर्स ऐड करने होते हैं। यू डोंट हैव टू काउंट ब्लॉक्स टू रीच 54। रेडॉन तक आने में कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए हैं भाई हमने? 32 54 प्लस 32, दैट इज 86 कितना भाई? 86 86। और लास्ट वाले तक आने में कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए हैं बताओ हमने? वापस 32 102 वापस 32। 86 प्लस 32 इज कितना? सॉरी 118 118 वही तो नंबर है ना जो मैं बोल रहा था तुम्हें बार सर बार। ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा सर। नियॉन पे जैसे हाँ, मतलब सर। नियॉन पे आपने 18 लिखा, लेकिन सबकी एलिमेंट्स तो हमने सिर्फ उससे तो कम क्रॉस किए ना, हमने 10 क्यों क्रॉस किए यार? हमने तो। अरे कम कैसे क्रॉस किए हैं गधे? दिख नहीं रहा क्या यार? अबे 8 नहीं है, कम कैसे क्रॉस किए हैं भाई? सर 18 लिखा आपने। नियॉन का कहाँ 18 लिखा है बे? अबे 10 सर है 2 ये। ओके हाँ तुम अगर सोते सोते बीच में ज्वाइन करोगे तो यही होगा ना। सर। नहीं पहले से ही था, लेकिन वो हैंडराइटिंग नहीं समझी, थोड़ा कंजस्टेड तुम्हें सा हो प्लस गया था। बोलते प्लस बोलते 8 बोल रहा हूँ लिखा ना, है। तभी तो बोल रहा हूँ बीच में ज्वाइन कर रहे हो तुम। मैं बोल रहा हूँ नहीं यहाँ सर। प्लस 8 है, इक्वल टू 10 है, चिल्ला रहा हूँ मैं। नहीं कैसे? समझे क्या? हाँ सर। अब यही चीज मैं एक्चुअली इस तरफ भी कर सकता हूं, सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में करने का लॉजिक जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल वैसा ही है। अभी भी तुम्हें जो नंबर्स ऐड करने हैं, सुनो, वो 8, 18 और 32 ही रहेंगे, बट ऐड करते समय तुम्हें जो है वो डिसाइड थोड़ा सा देख के करना है कि क्या नंबर ऐड होने जा रहा है। समझ रहे हो? क्या नंबर ऐड होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज सपोज मैं फर्स्ट पे हूं, तो इसका तो चलो 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है पता है? इसमें दिक्कत है कि जब तुम यहां से यहां पहुंचते हो नीचे, जब तुम 1 से फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड पे आए हो, तो तुमने कौन सा पीरियड क्रॉस किया है ये बताओ? फर्स्ट पीरियड क्रॉस किया है। ये डिफरेंस है स्टार्टिंग में और एंडिंग में। जब तुम एंडिंग में 1 से 2 पे आ रहे हो, यहां पे 1 से 2 पे आ रहे हो गाइस, तो तुमने कौन सा पीरियड क्रॉस किया है? सेकंड पीरियड। ये समझ में आ रहा है ना? बिकॉज 1 तो खत्म हो चुका और 2 खत्म करने तुम जा रहे हो। और जब तुम स्टार्टिंग में 1 से 2 पे आ रहे हो, तो तुमने 1 क्रॉस किया है, 2 भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो 1 से 2 तुमने जब क्रॉस फर्स्ट पीरियड जब तुमने क्रॉस किया, तो कितने एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में थे? दो थे ना भाई? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है ना भाई, इसलिए पहली बार मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा भाई? 2 ऐड करना पड़ेगा। 3। यहां से यहां आए, पीरियड देखो कौन सा क्रॉस किया और क्या ऐड करना है। डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड रिड्यूस 1 फ्रॉम दीज नंबर्स। मुझे वो नाटक नहीं चाहिए कि तुम राइट हैंड साइड में से 8 ऐड करना रहेगा ना। 8 ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी क्या होगा? सर 8 ऐड करेंगे। हाँ 8 ऐड करेंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं तुम्हें। दोनों तरफ का एडिशन जो है वो अभी काम आएगा किसी एक सर तो counting में बेसिकली हम faster लोग ने चलेगा। एक खत्म किया तो फिर बस उसी को लेते हैं ना, ऊपर वाले को मतलब देखते ही नहीं है। मतलब क्या समझा नहीं मैं? मतलब एक बार 1 + 2 3 किया,
अभी हम थर्ड पीरियड क्लियर कर रहे थे, फर्स्ट पीरियड को हम इग्नोर करेंगे, बस उसके जो ऊपर वाला पीरियड है उसी के हिसाब से करेंगे। ऑब्वियसली यार, तुम तो जब यहाँ पे पहुंच चुके हो, तुम लिथियम पे आ चुके हो, तो उससे पहले वाले से क्या करना है मुझे यार? तुम्हारा एटॉमिक नंबर ऑलरेडी अभी क्या चल रहा है बताओ, 3 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उसके ऊपर क्या था, उससे मुझे क्या मतलब है भाई? तो 3 प्लस क्या ऐड करना है मुझे? 8। तो नंबर कितना होगा बताओ? 11, फेमस नंबर फॉर सोडियम। ठीक है, सोडियम से पोटेशियम आया, थर्ड से फोर्थ आया, कौन सा पीरियड क्रॉस किया मैंने? थर्ड पीरियड क्रॉस किया थर्ड पीरियड क्रॉस किया। मुझे प्लस क्या करना है फिर बताओ? सर 8 8, 19 फेमस नंबर फॉर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम से रुबिडियम आया। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा मेंटल कनेक्शन टूट जाता है। सोडियम पोटेशियम के नंबर तो तुम्हें याद है, फिर भी 11 और 19 रहते हैं, फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद को तुम्हें याद तो है नहीं कुछ। बताओ, फोर्थ से फिफ्थ पे आया, कितना मैंने 18 ऐड करेंगे। सर 18 ऐड सर करेंगे 18 ऐड करेंगे, प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई? 37। हाँ, तुम ऑफ कोर्स चेक कर सकते हो कि 37 जो है वो 36 का अगला है, देखो एक ऊपर वाले का, एंड 19 जो है वो 18 का अगला है, एंड 11 जो है वो 10 का अगला है। दैट इज फाइन। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगेन, ठीक है, हमारा एम, हमारा तरीका ये नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी कि तो लास्ट वाला याद कर लो तो फर्स्ट वाला इजी है, और लास्ट वाला निकालने में फिर अपन मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें सेम मेहनत दोनों जगह करनी है, तो तुम दोनों जगह के लिए फ्री होने चाहिए। यू शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ कि तुम कहीं पे भी उसको जज करो। प्लस 18 37, रुबिडियम से सीजियम कितना? प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना हो गया भाई? 55। 55 और 55 से फ्रेंशियम कितना? 32 प्लस 32 कितना हो गया भाई? 87 ये तो सबसे पहले इसके एटॉमिक नंबर्स का सीरीज है। अब इसकी ब्यूटी क्या है? देखो, इसकी ब्यूटी ये है, देखो ये तुम्हें अपने टेबल में गंदा करना बहुत जरूरी है, इट्स एक्चुअली वेरी एसेंशियल फॉर दैट। ठीक है, ड्यूटी ये है कि तुम इस लॉजिक को लेके, ठीक है, देखो देखो यहां देखो, ध्यान दो, तुम इस लॉजिक को लेके कहीं भी उतर सकते हो पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जैसे सपोज तुम मुझे किसी भी एक का एटॉमिक नंबर दे दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जर्मेनियम की बात करता हूं, सिलिकॉन की बात करता हूं, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद है किसी को भाई? तुम्हें तो 1 से 30 तक याद रहता है, भी रटा रहता है। 14। तो जब मैंने इसका एटॉमिक नंबर 14 लिया है, तो देखो मैं यहां से यहां उतरूंगा तब भी सेम लॉजिक काम करेगा भाई। ये दिख रहा है तुम्हें? तो सिलिकॉन से जर्मेनियम आने में तुमने क्या कवर किया बताओ? सिलिकॉन के आगे का पीरियड और जर्मेनियम से पहले का पीरियड, बोलो है कि नहीं? प्लस 18। yes, sir. और वो कितना है बताओ, ध्यान से देख के बताना। प्लस 18। सीधी सी बात है, सुनो गाइस, तुमने अगर ये सब जंपिंग में, तुम्हें अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमने डी ब्लॉक क्रॉस किया है गाइस, देखो अगर तुमने डी ब्लॉक क्रॉस किया है, ठीक है, तो मतलब तुम्हें क्या ऐड करना है? 18। अगर तुमने एफ ब्लॉक क्रॉस कर लिया, मतलब तुम्हें क्या ऐड करना है? 32 अब तुम कहीं भी खड़े हो, ये नंबर तो आएगा ही आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसके अंदर मैं कितना ऐड कर दूंगा बताओ? प्लस 18। इसलिए एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी, हाँ सही है, हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है जर्मेनियम? 32 जोड़ो भाई, याद नहीं आता मुझे कितना। 32। 32 तो इंटरेस्टिंग फीचर पता है ये हो जाता है, ठीक है, इट्स लाइक मतलब एक तरफ कुछ और जस्ट एडजेसेंट ब्लॉक में कुछ और। जैसे बताओ, स्कैंडियम से यट्रियम से लेंथेनम, और लेंथेनम से एक्टिनियम आते हैं, और टाइटेनियम से जिरकोनियम से हेफनियम से रदरफोर्डियम आते हैं। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं ये रूल सब जगह कैसे काम कर रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? एकदम गंदा कर लेना टेबल, ऐसा कि मतलब देख के किसी को लगे कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की है। 29 29। तो 29 एटॉमिक नंबर में, तो तुम सिल्वर पे आओगे, जल्दी बताओ क्या ऐड करना है?
18 18 कितना हो जाएगा भाई? जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो यार। 47 47 47 7 हो गया है, ठीक है। और वापस गोल्ड पे आओगे, कितना ऐड करना है? 32 32 32 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 79 79 79। द फेमस मिस्ट्री ऑफ दिस एलिमेंट गोल्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली जो है, ठीक है, 79 प्रोटॉन्स की हाई रिपल्शन को स्क्वीज करके एक छोटे से वॉल्यूम में बांधना, ठीक है, अलोंग विद न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। इवन द हाई ग्रेविटेशनल, ठीक है, क्रशिंग पावर ऑफ अ स्टार कैन नॉट डू दैट। ये बस मोमेंटरीली कब होता है भाई? मोमेंटरी जब जब सुपरनोवा न्यूट्रॉन होते हैं स्टार्स कोलाइड करते हैं। सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं, उन सब केसेस में होता है। तो ये जो बाद के एलिमेंट्स हैं गाइस, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये बहुत ही मुश्किल से कुक किए गए हैं, ठीक है। जो मैं तुम्हें शायद पहले ही बोल चुका हूं कि इमेजिन सोलर सिस्टम, ठीक है, एज इफ वो तुम्हारी मॉम का किचन है, जिसमें नॉर्मली जो है वो जो भाजी दाल सब्जी बनता है, वो सब क्या है कि नॉर्मल हाइड्रोजन हीलियम है। यूनिवर्स बहुत अच्छे से कुक करता रहता है, वो सब उसके नॉर्मल डिशेस हैं। वंस इन अ वाइल वो किसी स्पेशल डिश को तैयार करता है, एंड दैट स्पेशल डिश कॉस्ट अ लॉट। वो उसमें जो एफर्ट लगते हैं दैट इज ह्यूज। तो वो छोटे छोटे हाइड्रोजन से स्टार्ट करके हम यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो वो कॉलिजन से जो जो अंदर का कोर का जो सामान बाहर स्प्यू होता है, ठीक है, बाहर फेंका जाता है, ठीक है, दैट स्प्रे एक्चुअली फेल ऑन अर्थ। एंड वो अर्थ पे हमारे पास में जो है, ठीक है, लैंडसाइड, जमीन, ओशियंस के अंदर से लेके सब जगह जो गोल्ड बिखरा हुआ है, वो एक्चुअली वो गोल्ड है, ठीक है। तो व्हाट वी आर श्योर ऑफ दैट गोल्ड दैट यू हैव, ठीक है, इन योर, ठीक है, तुम्हारे गले में या अंगूठी में जहां तुमने पहन लिया है, ठीक है क्या किसी के पास में है क्या अभी? क्यों सत्यम? सर इतना कहाँ। ऐसी क्या बात है? अब तुम जो है गरीब हो तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? होगा, देखो यहाँ पे तो एकदम गले में चेन पहन के बैठा होगा एकदम मस्त। तो यू शुड नॉट लुक एट इट, ठीक है, फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ एंगल। यू शुड एक्चुअली लुक एट इट। कोई तुम्हें बोले इतने का है उतने का, तुम्हें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए दैट व्हाट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड इज एक्चुअली द कोर ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, जिसके क्या है कि फ्यूजन से वो कुक होके बना है, ठीक है। सर आपने नया पर्सपेक्टिव दे दिया बहुत सारी चीजों के लिए। just gaze at it, ठीक है, ठीक है, सिर्फ सिल्वर अर्थ पे ही बना है। नहीं ऐसा नहीं है कि चांदी कुक हो जाती है, सोना नहीं होता है, ठीक है। सर एकदम मार्वल यूनिवर्स वो वाली फीलिंग आ रही वो है। भी उधर से आया है। आयरन के बाद सारे एलिमेंट्स वैसे ही बनते हैं ना? हाँ, आयरन के बाद सारे एलिमेंट्स वैसे ही बनते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर ऐश बोलते हैं उसे। तुम जो है सन के अंदर और जो है बैठ के तुम आयरन को कुक नहीं कर सकते हो। हाँ उसके लिए सर, क्या है आपने कि बताया था थोड़ा। हाँ वही, मतलब किसी को बहुत ही तेज हैमर मारना पड़ेगा, ठीक है, उस बने हुए आयरन पे बहुत तेज, ताकि अंदर और ज्यादा क्या हो बताओ, स्टिक हो पाए सामान रिजिडली। तो खैर एनीवेज, तो फिलहाल क्या है, हाँ गोल्ड ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैं इन 4 पे कर रहा हूँ, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली 21 है गाइस। तो प्लस कितना करना है जल्दी बताओ मुझे ड्यूटेरियम के लिए? 18 करना है, ठीक है। और लेंथनिंग के लिए कितना फिर करना है? 32 2 और फिर 32 आप 18 मजाक कर देते हो तुम। 18 करना है ना बच्चों, गलती हो गई देखो। हाँ सर। सर वो एफ ब्लॉक क्रॉस नहीं हुआ ना। देखो ध्यान से, डी ब्लॉक क्रॉस हुआ। क्या अभिजीत यस सर गलत किया गया? नहीं सर तो कुछ पूछ रहा है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम कैसे बनते हैं? नहीं, सब ऐसे ही बनते हैं। हमारे सन के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट रीच हो सकता है वो ये है, ठीक है। सर उसके बाद उनका में सबसे डेंस एलिमेंट कौन सा है? बट सर यूरेनियम और प्लूटोनियम तो dense। ये सिंथेटिकली बना है ना? कौन सा? यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं, सिंथेटिकली नहीं बनाया। यूरेनियम की तो अलग अलग आइसोटोप है ना। सुनो, सिंथेटिकली नहीं बनाया, हम यूरेनियम को सिंथेटिकली एनरिच करते हैं। 235 और 238 बनता तो है ही हमारे पास में ना, बनता तो है ही।
हम उसे हम enrich उसे हम बनाते हैं बट वो नेचुरल नहीं है ना, वही बोल रहे हैं। नहीं 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 तुम समझे नहीं। इट्स लाइक तुम्हारे तुमको जो गेहूं मिलता है, द वीट, ठीक है, दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड्स, ठीक है, कंटेन्स लोड्स ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट? उसमें के बहुत सारे पत्थर, कंकर, शिट पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसमें से वीट को अलग करना जो है वो वीट बनाना नहीं है ना, समझ रहे हो हाँ मनीष? हाँ तो दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट। तो नेचर में क्या है, यूरेनियम जो है वो सर मिक्स, रिफाइन करना ना मतलब। हाँ, रिफाइनिंग हम लोग क्या है कि मेटल को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, एक 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 प्योर यूरेनियम का सैंपल भी रहेगा ना, तो उसमें 235 और 238 आइसोटोप में इंटरेस्टेड हैं, उसे बोलते हैं एनरिचमेंट। समझ रहे हो क्या? जी सर। तो वो एक्चुअली बनाना नहीं है ना, वो तो हम लोग वो जो हमने गैसियस स्टेट में देखा था ना, डिफ्यूजन के स्टेप्स, तो डिफ्यूजन से बना देते हैं हम लोग उसे, UF6 बना के, ठीक है। बनाते लैब में जो हम लोग चीज बनाते हैं जो लैब में, वो एक्चुअली ये सब है, TC बनाते हैं हम लैब में, ठीक है। और उसके बाद के बहुत एलिमेंट्स जो हैं ये सब बनाए हैं हमने लैब में, ये सब, रेडियो एक्टिव है जो कि। हाँ, ये बनाए हैं हमने प्रॉपरली, ये हमें मिले नहीं कभी भी, एक सर भी बट आइटम वो नहीं मिला। बनाना ये लाइक सॉर्ट ऑफ डेंजरस नहीं है, उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ना। हाँ, अब फ्लैश सीरियल में दिखाते हैं कि वो हेड्रोन कोलाइडर से ब्लैक होल क्रिएट हो गया, तो मैं बोलूंगा कि इतना हलवा तो नहीं है ब्लैक होल, ठीक है, बट अब वो कितना डेंजरस है, सही में कभी क्रिएट हो जाए तो तो ब्लैक होल क्रिएट होता है क्या? नहीं। अरे कुछ भी हो वर्महोल हुआ जाता है, था सर। इसको क्या, हाँ ऐसे ही दिखाते हैं। सर वो थियोरेटिकली पैरेलल हो सकता यूनिवर्स में है बट चला उसके जाता लिए है। बहुत ज्यादा टाइम तक चला के रखना होगा उसको, तो उतना टाइम तक अभी तक चला के रखा ही नहीं गया टोटल में। नहीं, वो उसके लिए क्या करना है वो चलो छोड़ो, चलो अपन उसमें क्यों जाएं भैया, ठीक है, ऊपर वाले से डरते हैं, अभी ब्लैक होल हो गया तो फिर ठीक है, दिस मतलब दिस शुड नॉट बी द लास्ट फ्यू मिनट्स व्हिच यू वुड लाइक टू स्पेंड वो हाँ black सर, hole- सर केमिस्ट्री मत ऐसे पड़ेगा चैप्टर सर लास्ट से वो सर मोल अच्छा है ना, वोल फिर बहुत पढ़ना आता नहीं है। पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है। और क्या पता जो है ब्लैक होल में घुस के जो है दोबारा इवॉल्व होके फिर वहीं क्लास कर रहे हो तुमको ही तो क्या तो है? तो 2020 इज अ परफेक्ट टाइम टू क्रिएट वन, बिल्कुल डेफिनेटली, क्या पता हो ही जाए लास्ट में खत्म होते होते। देखो ये मैं क्या बोल रहा था यार, मुझे रेड में जो एलिमेंट्स लिखे वो याद नहीं करना है। रेड में जो एलिमेंट्स है वो याद नहीं करने हैं। मैं ये बता रहा था कि देखो यहाँ पे क्या है, +18, लेंथेनम में जो है ये एक्चुअली +18 है, ये बात समझ में आई क्या बच्चों? यस सर यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तुमने यूट्रियम से जिरकोनियम से लेंथेनम तक हाँ, ऐसे सर। क्रॉस नहीं किया है। अब दिक्कत क्या सर होती है पता है? जेडार से एस्टेट में डालेंगे तो फिर 32 होगा। हाँ, जब तुम यहाँ पे 22 पे खड़े हो, देखो गाइस, 22 से जब तुम यहाँ पे आए तो ये एक्चुअली +18 है, आ रहा है। लेकिन जिरकोनियम से जब तुम हैफनियम पे आए गाइस, तो तुमने जो इसमें एक स्टेप लेंथेनम से हैफनियम का क्रॉस किया है, तुम्हें दिख रहा है तुमने इस एक स्टेप में ये सारा एलिमेंट क्रॉस कर लिया है, बताओ। यस सर। Yes, sir. ये एक एक्चुअली +32 हो जाएगा। सर ये ट्रिक्स के बाद थोड़ा डुएबल लगने लगा है पीरियोडिक टेबल। हाँ, मतलब अब ये है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, बट ऐसी बात है। अरे ऐसा लग रहा है कि अभी समझ आया, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये भी थोड़ा सर मतलब अभी पीरियोडिक टेबल है ना सामने में, तो फिर 18 करके ऐड कर ले रहे इधर। हाँ हाँ, तो तुम इसको अभी तो समझो, थोड़े टाइम बाद वापस रिवाइज करोगे, तुम्हें ऐसा भाई इतना मुश्किल नहीं है। सर एक्सेप्ट सर वो मोल जब आपने पहली बार पढ़ाया था ना, तो एकदम प्रो था मैं उसमें, मतलब एडवांस के प्रॉब्लम्स जब एग्जाम में तो वो भी हो रहे थे सर। हाँ। अभी एकदम मतलब होते ही नहीं है, बहुत पता नहीं सर, बहुत डर मैं लगता है। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि जब तुम आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, तो उस समय जो दिमाग की ग्राइंडिंग होगी ना तुम्हारी, उत्कर्ष, ठीक है, उसमें क्या है कि ठीक है, अननोइंगली एक काम हो जाता है, सडनली मोल जो है वो बहुत आसान लगना शुरू हो जाता है कि आउट ऑफ ऑल दी शीट्स और लाइफ में इतनी टेंशन में मोल तो क्या ही था यार, ठीक है, नंबर ही तो काउंट करना है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके। तो उस समय तुम्हें मोल जो जब तुम करोगे तो तुमसे सब सवाल हो जाएंगे, चाहे तुमसे बाद के सवाल सर नहीं आप डरा रहे हो सर या आप हौसला दे रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली हौसला दे रहा हूँ जो हो चुका है उसके लिए। सर अगर हम लोग को रैंडमली 2 एलिमेंट दिए जाए तब हम क्या करें? मतलब अभी तो पीरियड है, पीरियोडिक टेबल है सामने। रैंडमली नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर ही चलना सिखा रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली तो नहीं बता सकते भाई हम लोग, रैंडमली हमें एलिमेंट का पोजीशन पता होना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। हाँ वही। हाँ, तो तुम इतना ध्यान से देखो ना कि तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब तुम्हें एस और पी ब्लॉक याद है, डी ब्लॉक का ये ब्लू वाला सीरीज याद है,
ठीक है, तो नीचे का रेड सीरीज याद तुम्हें नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है बच्चों को। 12 तक तो कंपलसरी है वैसे भी याद करना। अच्छा सुनो, लेंथेनम से हेफनियम जाने में कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं? 40। फिर रॉन्ग आएगा आंसर तुम्हारा। 14 नहीं है, 15 है। फोर्टीन नहीं है, 15 है। सर 15 है सर। अच्छा हाँ सर समझो, मतलब हाँ, 14 तो तो है, include करना है। 14 बीच में और एक 14 बीच hafnium में है। और एक हैफनियम है, मतलब 15th पोजीशन हो गया ना वो तो फिर। 14 खुद के हैं और लेंथेनम से हेफनियम, अरे तुम सिंपल जाओ ना, तुमने यहां से यहां गए तो तुमने कितना ऐड किया? +1 करते हो ना यार। यस सर। समझे क्या? +1 करते हो ना, +1 करते हो। यस सर समझ गया। बस इसीलिए तो यहाँ पे +8 हुआ था। देखो इन द फर्स्ट प्लेस यहाँ +8 क्यों हुआ था बताओ? तो तुम हीलियम पे खड़े हो और तुम नियॉन तक आए हो, तो तुम ऐसे गिनोगे तुमने 7 ही क्रॉस किए हैं। देखो गिन के देखो पीरियड में, नियॉन को हटा दिया जाए और हीलियम को हटा दिया जाए तो 7 ही एलिमेंट क्रॉस हुए हैं ना। समझे क्या? यस सर। तो एक जो तुम ऊपर वाले का ऐड कर रहे हो नंबर अपनी तरफ से समझ के, वो उसमें +1 कर दिया करो बस। तो +15 क्रॉस तुम करोगे तो ये आंसर आएगा। तो 22 + 18 इज 40। 40 है ना भाई? देख लो एक बार। 40 + 32 इज 72। ठीक है, सेम गोज फॉर 21 + 18 इज 39 एंड 39 + 18 इज कितना है भाई? 57 57। 57. 57 57 + 15 क्या होगा बताओ? 72। ठीक है, इस जो है कचरे को बिफोर कॉपिंग, बस तुम्हें थोड़ा सा बस एक चीज और बता दूं रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट्स। भाई देखो प्योर फॉर्म में जब सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं तो सुनो, ये जो सामान है मेरे पास में, ठीक है, इसमें क्या क्या सामान देखो। हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में कैसा है बताओ? गैस है। सही बात है ना भाई? हाइड्रोजन जो है वो प्योर फॉर्म में गैस है। ठीक है, और क्या है बताओ? लिथियम ऑनवर्ड सारा एलिमेंट क्या है बताओ? सॉलिड। लिथियम बेरिलियम ऑनवर्ड सारा एलिमेंट क्या है बताओ? सॉलिड। एक्सेप्ट दिस वन थिंग, बेरियम तक सब कुछ क्या है? सॉलिड। रेडियो एक्टिव हम पढ़ेंगे नहीं। एक्सेप्ट दिस वन थिंग, ये जो सामान है सीजियम, ठीक है, ये जो है बहुत ही डाइसी है। ये सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट को देख के बताएगा कि भाई? गूगल पे। सर हाथ में पिघल जाता है। हाँ मतलब हाथ में हम ले नहीं सकते उसे, ऑब्वियसली हाथ नहीं रहेगा। तो स्लाइटली रेडियो एक्टिव रहता है ना शायद? नहीं 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 तो यार। 28.44 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉडी टेम्परेचर से कम है। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मतलब बॉम्बे में कभी कभी सीजियम लिक्विड स्टेट में रहेगा, कभी कभी वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे डाइसी सब्सटेंसेस जो हैं, फ्रांशियम का भी तो वही हाल है। फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे ना। वो रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम के पता है तुम्हें, फ्रेंशियम का जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ दैट इज एक्चुअली 21 मिनट्स के आसपास है। ठीक है, मतलब हर 21 मिनट में थोड़ा जितना ढंग का भी है सर वो तो। क्या चीज? सर थोड़ा ढंग का है सर हाफ लाइफ, कुछ जब सेकंड मिली सेकंड्स में आता है ना सर। वो तो फिर ये सब एलिमेंट्स है ना जो कभी एग्जिस्ट हाँ नहीं। जो सब कभी ये होते ही हैं। ठीक है, तो हर 21 मिनट में फ्रेंशियम अपने प्रीवियस अमाउंट का आधा हो जाता है। ठीक है, सर तो जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, हम उनको बनाने के लिए इतने मनी और रिसोर्सेज क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्या पॉइंट है इसका? कैसा बात कर रहे हो यार? दो मतलब इजंट दिस फैसिनेटिंग कि हम जो देख रहे हैं ये एक्चुअली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे यूनिवर्स का, हमारे आसपास। फिर वही बात हो गई ना। फिर जरूरत ही क्या है? सुबह उठो, पत्ता बांधो, ठीक है, और स्पीयर लेके निकल जाओ नाश्ता करने के लिए। सर लेकिन सर ऐसा जो तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं ऐसा उनके लगता है उनकी गेम हाफ खेल लाइफ रहे होती है हैं। क्या? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि स्पीयर लेके निकलना भी अपने आप में एक नॉलेज है। सब कुछ मुंह माया है समझ के, ठीक है, कुछ जो है मारो और अपना, ठीक है, पत्थर से आग जला के उसे खाओ पकाओ आराम से। तो सर जिस जो तुम एलिमेंट बनाना है हाँ सर वो भी एलिमेंट हमें देखने में बनाना है। कैसा
सर जो एंड में एलिमेंट्स जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं हाँ तो उनका हाफ लाइफ इतना कम है, हाँ सर प्रोड्यूस करके कोई फायदा तो नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है लोग सर मजा ही कर रहे हैं सर। नहीं, मजा नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग नेचर का हम लोग अपना लिमिट टेस्ट कर रहे हैं ना। इजंट दिस फैसिनेटिंग? मुझे बताओ कि सडनली कोई अगर एलिमेंट ऐसा बन गया, सोचो सडनली कोई ऐसा एलिमेंट बन गया जो बाय चांस एग्जिस्ट कर गया लेकिन नेचर वहां तक पहुंच नहीं पाया था, एंड हमें उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई एक्सप्लॉइट करने की, ठीक है, जो तुम कॉमिक बुक्स में जो जस्ट फॉर कूल फन ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम हार्नेस कर पाएंगे, ठीक है। वी आर गेजिंग इनटू अ फ्यूचर जिसमें तुम जितने आराम से बैठ के, ठीक है, लैपटॉप पे जो पबजी खेल रहे हो से लेके तुम जो है अपने इन्वर्टर्स के अंदर एंजॉय कर रहे हो क्लाइमेट का, द कंफर्ट, द लग्जरी दैट यू आर हैविंग, कि जरा सी आग लगते ही ऊपर से जो है वो फायर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि उसके अंदर अमेरिकियम होता है, समझ रहे हो? जो तुम्हारे पास में ऑटोमेटिक फायर ये पर वो भी रेडियो एक्टिव होता है ना थोड़ा। फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है, वो हल्का सा रेडियो एक्टिव है, वो एक्चुअली अमेरिकियम है। तो हर एलिमेंट का क्या उसका प्रॉपर्टी है, क्या उसका यूज है, ये इंटेंस नॉलेज का शुरुआत है ना यार। तो दैट इज वन काइंड ऑफ नॉलेज कि तुम बोलो कि सर ये सब क्या पढ़ने का मतलब है, एक दिन सबको जाना ही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को बिल्कुल। तो जब तक यहाँ पे है तब थोड़ा टाइम पास कर लें, क्या दिक्कत है? क्यों भी सुदीप, ठीक है ना? सर ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी हाफ लाइफ होती है क्या, या फिर वो पूरे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, आर्टिफिशियल एलिमेंट से इनकी ये नेचर ने क्यों नहीं बनाए हैं, उसका रीजन है ना, ठीक है, उसका जो है रीजन है, ठीक है, बिकॉज नेचर वो कुक नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। जो डिशेस तुम्हारी मॉम किचन में नहीं बना रही हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो किचन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बन सकता है, उसका रीजन है ना, दैट मस्ट बी शिट ना, तभी तो नहीं बना पाया जा रहा है वो। सर ये भी तो हो सकता है कि वो बने बट उनकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि वो डिस्ट्रॉय हो गए और हमें पता भी ना चले। इसी को तो शिट बोलते हैं ना न्यूक्लियर फॉर्म में यार। सर और ये भी बोलने तो को हो नहीं सकता है कि वो इतना अच्छा है कि बना ही नहीं पा रहा है, और बनाने के लिए कोई शेफ चाहिए। चलो हम आगे चलें। तुम जो है उसके कुछ बेडशीट्स में, यस, रेडियम जो है वो बहुत कॉमन है। रेडियम जो है ये एक्चुअली बहुत सर लोग ज्यादा, रेडियम टूथपेस्ट यूज करते थे ना पहले। मैं मैं तुम्हें जो ऐप बता रहा था ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने बताया था ना। सर सर कौन सा है? नहीं बताया था। सर वो आप इवनिंग मैच में बता रहे थे, हमें नहीं बताया आपने। कैसे बता रहा था, तुम लोगों ने बताया। हाँ। आई एम गोइंग टू शो यू एन ऐप। वो क्या है कि ये पीरियोडिक टेबल जो है, एक सेकंड गाइस रुक जाओ। हाँ, वो क्या है कि मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल ऐप है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐप है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पीरियोडिक टेबल ऐप तो सभी के पास है, क्यों भाई? अद्वैत नहीं है क्या पीरियोडिक टेबल ऐप? सर आपका 1000 रुपए वाला है। हाँ, नहीं है। ये तुमने रिकॉर्डिंग देख लिया होगा। वो मैं ये बता रहा था कि मेरे पास जो है तो फ्रीज कर दिया, तो अब एक बर्फ जमाने से एलिमेंट थोड़ी डीके होने से रुक जाएगा यार। तुम लोग बिना यार मतलब एकदम जस्ट कभी कभी क्यूट बातें कर देते हो। ऐसे थोड़ी बॉम्ब फटने वाला था, तुमने उसको फ्रीज कर दिया तो जो है वहीं पे वो रुक गया वो। वो तो मेरे पास जो है, मेरे पास एक्चुअली महंगा वाला ऐप है, वो जो है। सर आप फ्लेक्स कर रहे हो पूरा। सॉरी, हाँ सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी फिलहाल इस पे आते हैं कि
लेड जो है, सुनो, लेड इज द लास्ट, क्या है बताओ ये, मैं इस पे लिख रहा हूं, देखो, लेट मी राइट इट। लेड जो है ये लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, या फिर ऐसे बोला जाता है इसको हैवीएस्ट, क्या है बताओ, हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसके थ्रू जो है वो सुपरमैन की एक्सरे गेज कभी जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है, ऑल दिस कॉमिक बुलशिट। तो सर आप तो एकदम लेकिन मतलब लेड के सब थ्रू सही में जानते हो। रेडिएशन नहीं पास कर पाते ना। लेड के थ्रू सही में रेडिएशन कम क्रॉस करते हैं, यस, हाँ, उसका लेड का साइंटिफिक टिक ये लिया तो फिर उसका ये नहीं पास होता। लेड के बाद के सारे एलिमेंट्स जो हैं, सुनो, इन सब पे तुम जो है एक स्टार लगा सकते हो, इन सब पे तुम स्टार लगा सकते हो, बिकॉज इन, अच्छा देखो, दो बातें समझो गाइस, लोग जो है ना इससे एक्चुअली गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ठीक है, हाँ मेरी बात सुनो, बता रहा हूँ, यस यस, हाँ मनीष रुक जाओ मनीष, ठीक है, सुनो, एक तो क्या है, हर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो डेंजरस नहीं होती, ठीक है, सुनो ध्यान से, हर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी डेंजरस नहीं होती, ठीक है, जैसे अल्फा डीके जो होता है वो इतना डेंजरस नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा डीके की जो रेज परमिएबिलिटी पावर जो है वो कम है। वो रेज जब हमारी बॉडी में एंटर करेंगी तो कोई चीज डेंजरस कैसे हो जाती है, तो एक तो डेंजर का तरीका ये है कि वो रेज बॉडी में एंटर करे, हमारे एग्जिस्टिंग एटम्स के न्यूक्लियस को अल्टर कर दे, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्योंकि क्या रहता है बताओ, पॉजिटिव रहता है, तो नॉर्मल स्पीड से आने वाले अल्फा रेज क्या होंगे बताओ, पॉजिटिव रिपल्शन से वैसे भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट क्या है कि कोई सामान हमारे अंदर का सामान टूट सकता है, कुछ बॉन्ड स्मैश ओपन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हमें उतना हार्म करे ही करे, ठीक है, बट अगेन स्पीड पे डिपेंड करता है, तो हर फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, जैसे रेडियम वगैरह जो रेडियो एक्टिव सामान है, ये सब एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मलेस रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, मतलब वो रखते हैं, ये रीजन है कि हम आज भी विदाउट एनी हसल इसे जो है आराम से घड़ियों में डालते हैं, ठीक, गैजेट्स में डालते हैं, कूल चीजों में डालते हैं, ठीक है, और इसे यूज करते हैं, ठीक है, रेडियम को, बट ये एक्चुअली धीरे धीरे सीखा है हमने गलतियां कर करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल थोरियम जो सामान है, ठीक है, जो तुम्हें ऐप बोल रहा था मैं, ठीक है, तो थोरियम का मैं तुम्हें उसमें एक व्यू दिखाऊंगा, थोरियम जो सामान है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है, एंड ये इतना अबंडेंट है, एंड सर वो तो सैंड से भी मिलता है ना। हाँ, सैंड से भी मिलता है, एंड लोग जो है इससे जो लाइट निकलती थी, लोगों को पहले ही पता नहीं था कि लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, शायद ये मैंने तुम्हें स्टोरी बताई होगी, तो लोग जो है इसको जो है पानी में मिला के पिया करते थे, कौन सा स्टोरी? ठीक है, नहीं पता नहीं बताया सर। लोग इसे पानी में मिला के पिया करते थे थोरियम को, ठीक है, तो उस ऐप पे जो उसका डिटेल है ना, उसमें एक्चुअली फोटो है कि कैसे जो है वो आज से 50 साल पहले डॉक्टर्स जो हैं वो थोरिएटेड वाटर जो है वो खाने के बाद रिकमेंड करते थे, ठीक है, थोरिएटेड वाटर जो है वो खाने के बाद रिकमेंड करते थे कि 2 टाइम, जैसे अपन दवा लेते हैं ना, खाने से पहले खाने के बाद 2 दिन में 2 बार ले लेना, तो लोग दिन में 2 बार जो है वो बॉटल भर के पानी पिया करते थे, ठीक है, और जो है टूथपेस्ट आते थे, ठीक है, थोरियम के, इसमें थोरिया मिक्स रहता था, तो लोग उससे ब्रश किया करते थे, दे यूज्ड टू थिंक कि जिससे लाइट निकल रही है उसकी मिस्टिकल पावर जो है वो इसमें तुम्हें कुछ सुपर ह्यूमन बना देगी, या कुछ भी बकवास, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ इनक्योरेबल डिजीज है, समझ में नहीं आया तो थोरियम टिका दिया दवाई के फॉर्म में, ठीक है, वो तो लेटर ऑन क्या है कि ब्रश करते करते जो है वो एक आध का जो टूथब्रश है वो एक्चुअली, ठीक है, वो चीक का जो है वो फ्लैश फाड़ के बाहर आ गया, तो समझ में आया कि क्या चल रहा है, मतलब टूथपेस्ट के नाम पे क्या जो है, ठीक है, बुलशिट चालू है, तो समझ में आया, अच्छा ये थोड़ा, मतलब हर चीज जिसमें से लाइट निकलती है वो पेट में डालना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक से हम लोगों ने कुछ सीखा, ठीक है, और लोग जो है वो रेडियोएक्टिव सामान को शॉकी या पॉकेट में रखा करते थे, ठीक है, जस्ट टू शो ऑफ, जैसे तुम कुछ वो कूल, ठीक है, सर एकदम छोटे बच्चों जैसा एटीट्यूड है। जब 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 पहली बार कोई चीज ऐसी मिलेगी जो नेचर में लाइट एमिट करती है, तो हर आदमी, ठीक है, दिल से छोटा बच्चा ही है ना, तुम बड़े हो गए भी, मैं तो अभी भी, ठीक है, फैसिनेटेड रहता हूँ यार, और क्या, ठीक है, तो ये ऐसा था सर आप अभी मर्क्यूरी मतलब लाइट
मतलब ठीक है, तो लो करता था। ये बाद के सारे जो हैं ये एक्चुअली स्टार वाले हैं टिल दिस, ठीक है, ये सब के सब पे स्टार है। इसमें बिस्मथ का हाफ लाइफ जो है दैट इज एक्चुअली ऑफन कंसिडर्ड नॉन रेडियोएक्टिव, बिकॉज इसका जो हाफ लाइफ है ये एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स है, ठीक है, इट इज एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट इज इवन मोर देन द एज ऑफ अर्थ। तो ये इतना कंट्रोवर्शियल डेटा बन जाता है कि भाई इसे लिया जाए ना लिया जाए, बहुत लोग मानते हैं बहुत लोग नहीं मानते हैं, टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, रही बात फिजिकल स्टेट्स की, तो मैं फिजिकल स्टेट्स पे था। फिजिकल स्टेट्स में और क्या क्या सामान जो है बताओ मेरे पास में। बोरॉन सॉलिड है, कार्बन तो हार्डेस्ट सॉलिड है, क्या बोला जाए उसमें। नाइट्रोजन सडनली क्या है, गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है बताओ, गैस है। एंड फ्लोरीन क्या है बताओ, गैस है। प्योर फ्लोरीन गैस है, और प्योर क्लोरीन भी गैस है। लेकिन ब्रोमीन क्या हो जाता है गाइस, लिक्विड। लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड हो जाता है। और आयोडीन क्या हो जाता है भाई, सॉलिड। सॉलिड। और वहां नोबल गैसेस में जाएंगे हम लोग जब, ठीक है, तो नोबल गैसेस में हीलियम गैस है। इसका मतलब देखो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है गाइस, तुम्हें ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो फिजिकल स्टेट जो है ये एक्चुअली कंडेंस हो जाता है, वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनने की टेंडेंसी पे है। ये तुम्हें ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें, समझ रहे हो। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है गाइस। और मुझे बताओ इसमें मैं ये भी ऑर्डर गेस कर सकता हूं कि किस गैस को लिक्विफाई करना ज्यादा आसान होगा, F2 की Cl2। Cl2। कैमरा ईश्वरजोत, अथर्व, ख्याति, पलक, पार्थ, कैमरा, चिराग, कैमरा, रोहन, सब दो कैमरा ऑन करो अपना। हाँ, तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, किसको लिक्विफाई करना आसान है, क्या जवाब बताया तुमने, क्या जवाब बताया भाई। क्लोरीन। F2 Cl2 में से किसको लिक्विफाई करना आसान है, Cl2 को। सोचो ना, तो Br2 को लिक्विफाई करना इतना आसान है कि Br2 नॉर्मल रूप लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और I2 सॉलिड हो गया है। तो फिर इसमें भी सेम ट्रेंड है, देखो अब हीलियम क्या है, किसी रीजन से गैस है, नियॉन भी गैस है, आर्गन भी गैस है, आर्गन भी गैस है, और क्रिप्टॉन भी गैस है, और पता नहीं ये गैस से लिक्विफाई हो ही नहीं पा रहा है, कुछ तो रीजन है। जेनॉन भी गैस है, ठीक है, और रेडॉन भी गैस है, रेडॉन भी गैस है, उसका नाम नोबल ठीक है। गैस। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड क्या, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। और इन सब में सबसे इजी किसको लिक्विफाई करना है बताओ, रेडॉन। रेडॉन को। और सबसे मुश्किल किसे लिक्विफाई करना है बताओ, हीलियम को। एंड यू नो द फेमस स्टोरी कि हीलियम को लिक्विफाई करना कितना मुश्किल है, आई गेस, नहीं सर। ठीक है। वो हीलियम को लिक्विफाई करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि 1 atm प्रेशर पे तुम अगर टेम्परेचर रिड्यूस करके 1 केल्विन के अंदर ले जाओ, इवन उसे 0.4 केल्विन कर दोगे तब भी वो लिक्विड रहता है। 0.4 केल्विन के नीचे, ठीक है, गैस रहता है। सॉरी, तब भी वो गैस रहता है। 0.4 केल्विन के नीचे। पर वो तो -डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ज्यादा ही गैप हो गया फिर। हाँ, मैं केल्विन की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। और हीलियम 0.4 केल्विन के नीचे नहीं, एक्चुअली 4 केल्विन पे हीलियम लिक्विफाई हो जाता है, लेकिन 0.4 केल्विन के नीचे वो लिक्विड एक दूसरे क्वांटम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सुपर फ्लूइड। तब भी वो सॉलिडिफाई नहीं होता। मतलब हीलियम को लिक्विफाई तो हमने कर लिया, लेकिन सॉलिडिफाई करना इतना मुश्किल है कि वो 1 atm प्रेशर पे सॉलिडिफाई होता ही नहीं है, तुम टेम्परेचर कितना भी कम कर लो, ठीक है। अच्छा, रही बात लिक्विड्स की, और कौन लिक्विड है बताओ हमारे पीरियोडिक टेबल में, और कौन लिक्विड है। मर्क्यूरी। नीड्स दिस मेंशन, लिक्विड है। ब्रोमीन लिक्विड है, देखो भाई मैं वो बना रहा हूं पैचेस, ठीक है। मर्कुरी जो है वो एक्चुअली लिक्विड है। और कौन लिक्विड है भाई, यू नीड टू इमीडिएटली सर्च मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। कितना है मेल्टिंग पॉइंट भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्या, सीजियम। सीजियम। तो वो मौसम की बात है कि कैसे एग्जिस्ट करे। पर मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही है ना, मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही है ना, हाँ मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही है, हाँ
मतलब गैलियम और सीजियम थोड़े से वो हैं मतलब। सर हम लोग को स्टेट्स भी मार्क करना है क्या? अब मैंने किए हैं तो कर ही लो यार। सर फिर वो टेबल एकदम अजीब हो जाएगा। हाँ होने दो ना, टेबल की कमी थोड़ी है। तुम्हें लेकिन ऐसे भी पढ़ेंगे कैसे सर फिर? हिसाब से तुम्हें एक्चुअली नया टेबल बना के तुम्हें एक्चुअली उसमें मार्क करना चाहिए था, ठीक है। बट जिसमें डू यू नो दिस कि इसको हम लोग रोडियम इरिडियम, ये वाला जो सेक्शन है, दिस पैच इज कॉल्ड कॉइनेज एलिमेंट्स। इसको हम लोग प्रेशियस मेटल्स बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेशियस मेटल्स। मैं तो गंदा करता सर ही जाता हूं। कॉइनेज मतलब वो ओल्ड एज में उनसे कॉइन्स बनाते थे इसलिए क्या? हाँ ऐसा ही कुछ उसके आसपास। कॉइन तो वैसे आगे पीछे के बनते थे, जिंक विंक भी डाल देते थे उसमें। ये प्रेशियस है। एंड डू यू नो दिस 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 अमेजिंग थिंग, ऑस्मियम एंड इरिडियम आर द डेंसेस्ट। हाँ सर बहुत महंगे भी है सर। महंगे तो सभी हैं भाई, आगे जाओगे तो नहीं सर, महंगे। कंपैरेटिवली स्पीकिंग टंगस्टन जो उससे ज्यादा मतलब डेंसिटी पे बहुत हाई है, वो उतना महंगा नहीं है। महंगा होना जो है ना वो एक्चुअली एबंडेंस पे है। ज्यादा हाँ सामान, वही। ज्यादा सामान मतलब कम महंगा। ऑस्मियम एंड इरिडियम की डेंसिटी जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली 22 से 25 क्या है भाई, मैं यहाँ पे कैसे नंबर लिखूं, देखो 22 टू 25 ग्राम पर ml है। क्या फर्क पड़ा कि 22-25 नंबर हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं? हमारे दिमाग में भारी से, सुनो, हमारे दिमाग में भारी से क्या इंप्रेशन क्रिएट होता है? क्या भारी है? टेबल भारी है तुम्हारे सामने रखी हुई, ठीक है। और अगर भारी चाहिए तो सर ये दीवार बहुत भारी है, तो सोचिए कितना भारी है। साइज मैटर करता है हमारे लिए, डेंसिटी साइज नहीं। मैटर करता है हमारे लिए उसका एब्सोल्यूट वेट मैटर करता है। ऑब्वियसली अर्थ भारी है, उसमें बोलने की क्या बात है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी जो तुम्हारे आसपास रहती है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, पानी जो है वो 1 ग्राम पर ml है, राइट। वाटर 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो उसके बाद में तुम आयरन पे जब आते हो, ओके पुराना पेज है, मैं इसे आगे नहीं कर सकता, आई कांट ऐड अ न्यू पेज, ऐसा है क्या? वो तेरी तो सर आप फोटो शायद को से एडिट कर रहे हो था ना ना आप? बस हाँ सर, ये princess फोटो ceremony। एडिट कर अभी तो सेव कैसे होगा? ये इससे सेव होगा? स्क्रीनशॉट एक ले मिनट सर, ये लिखने दीजिए सर, स्टेट सबके। एक मिनट रुक जाओ। सर हम स्क्रीनशॉट लेके आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ एक मिनट रुको। सर आप डी ब्लॉक का नहीं बताएंगे स्टेट्स? क्या बोल रहे हो भाई, फिर से बोलो। डी ब्लॉक के स्टेट्स नहीं बताएंगे? डी ब्लॉक के स्टेट्स में जो मैंने नहीं, छोड़ा है, जो मैंने छोड़ा है वो सब सॉलिड है। ओके। जो मैंने छोड़ा है वो सब सॉलिड है भाई। ये इतना जो है ये पूरा गैस है। कहाँ गया भाई अपना? ये इतना जो है ये पूरा गैस है, तो मैं बोल रहा था कि इसकी 22 से 25 ग्राम पर ml की डेंसिटी है। कि तुम जब नॉर्मली देखो, तुम जब नॉर्मली, मैं बोल रहा था वाटर लेते हो तो उसकी 1 ग्राम पर ml है वाटर की, ठीक है। अगर तुम आयरन वगैरह लेते हो तो आयरन की डेंसिटी जो है वो 7 to 8 मतलब 8 ग्राम पर ml के आसपास डेंसिटी होगी। 8 ग्राम पर ml। वी आर एट 20 to 25, ठीक है। आयरन से अगर तुम आगे जाओ, अच्छा बाय द वे पता है, वन फैसिनेटिंग मेटल इज, बहुत ही शानदार मेटल क्या है बताओ? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब तुम्हें ये बहुत ही बोरिंग मेटल लगता होगा, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे लाइफ में, ठीक है, सिवाय जो है, ठीक है, तुम्हारा जो है खाना पैक करके तुम्हें देने के अलावा, यूटेंसिल्स। ठीक है। लेकिन इसका जो फैसिनेशन है मेटल का, ठीक है, बहुत वो एक्चुअली ये एक्चुअली बहुत ही हल्का है। मतलब ऐसे मेटल्स बहुत रेयर हैं। तो तुम्हारे घर में, ठीक है, सबके घर में इधर उधर करते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एल्यूमिनियम का यूटेंसिल होगा या बाल्टी होगी, ठीक है। कभी किसी ने देखा होगा, ठीक है, या किसी ने फील किया होगा, ठीक है। ये उसको जो उठाते ही तुम्हें जो लाइट वेटेडनेस फील होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, वो इसका डेंसिटी का असर है। 2.5 ग्राम पर ml का डेंसिटी है,
ठीक है, एल का। ठीक है, कॉपर वगैरह जो है ये काफी भारी है, कॉपर की बाल्टी कोई हैंडल नहीं करता, ऑब्वियसली उसका डेंसिटी जो है वो 10 ग्राम पर एमएल 11 ग्राम पर एमएल के आसपास होगा। ठीक है, इट्स एक्चुअली प्रीटी हैवी। ठीक है, मर्क्यूरी बीइंग Hg बीइंग वेरी हैवी, दैट इज 13.6 ग्राम पर एमएल। गोल्ड वगैरह की डेंसिटी जो है ना, ठीक है, Au की डेंसिटी ये भी लगभग 15 ग्राम पर एमएल के आसपास तक जाएगी। अगर वो बाल्टी गोल्ड की बनी होती, ठीक है, एल्यूमिनियम के बजाय 2.5 से 15, तो लगभग तुम मान लो वो 7 टाइम्स ज्यादा हैवी होती। नाउ इमेजिन दिस नंबर 25, 22, 25। ठीक है, 25 ग्राम पर एमएल ऑस्मियम जो है, ठीक है, उसका जो मतलब ये है, ठीक है, उसका जो मतलब ये है कि भाई हमारे पास में अगर एल्यूमिनियम का साइज, अगर ऑस्मियम इरिडियम के साइज का फुटबॉल होगा, ठीक है, तो उस फुटबॉल को तुम एक नॉर्मल टू व्हीलर पे लेके नहीं जा सकते हो। यू वोंट बी दैट टू व्हीलर वोंट बी एबल टू कैरी इट प्रॉपर्ली। तुम्हें प्रॉपर ट्रक वगैरह करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अगर उसका एक मार्बल बॉल साइज का तुम्हारे पास में सामान है ऑस्मियम इरिडियम का, तुम उसमें जेब में रखोगे तो वो जेब वगैरह फाड़ देगा। ठीक है, इट विल टेयर अपार्ट योर पॉकेट्स। ठीक है, ये इतना डेंस सामान है, बट दिस इज नॉट द लिमिट ऑफ डेंसिटी इन यूनिवर्स ऑब्वियसली। ठीक है, ये एक नॉर्मल एलिमेंट जो बने हैं उसमें डेंसिटी का सामान है। ये तुम्हारी दीवार, तुम्हारी टेबल, तुम्हारे वुड वगैरह से बहुत ज्यादा डेंस है ऑब्वियसली। वुड का डेंसिटी जिसे तुम भारी अगर बोल भी रहे हो, दैट इज मेयरली 1 ग्राम पर एमएल, क्योंकि वाटर में वुड फ्लोट करता है। तो खैर एनीवेज, सबने ही कॉपी किया। सर ऑस्मियम नहीं की भाई, डेंसिटी क्या थी? नहीं टंगस्टन डेंस है बट वो नहीं यार, ऑस्मियम इरिडियम की डेंसिटी हाईएस्ट है भाई चिराग, टंगस्टन नहीं है डेंस। सर उसके बाद आता ना टंगस्टन। हाँ ठीक है, वो तो तुम हैवी एलिमेंट्स पे घूम रहे हो तो उसके बाद ही आएगा, इसमें क्या है। आगे पीछे सबके सब एक साथ ही तो हैं। सर ऑस्मियम ज्यादा डेंस है ना इरिडियम से। अरे मनीष, इससे जो है बहुत अच्छा मेरे पास है, इस जो लिंक से। क्या बोल रहे हो? सर हेवीएस्ट एलिमेंट तो एक ही होगा, ऑस्मियम है ना वो। हैवीएस्ट एलिमेंट सॉरी हेवीएस्ट तो यूरेनियम है शायद, डेंसेस्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम हैवीएस्ट से मतलब तो एटॉमिक नंबर से होता है फिर ऐसे तो यार। वो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ये डेंसेस्ट नॉन रेडियोएक्टिव है भाई। हाँ सर, 22 से 25 डेंसेस्ट नॉन रेडियोएक्टिव है सामान। सर दो कैसे हो सकता है डेंस? नहीं, इसके अंदर भी इरिडियम ज्यादा है। अच्छा, एक का 23 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। सर आपने बोला ना कि प्राइस उसके अबंडेंस पे मैटर करता है, मतलब सर हाँ, हाँ। कितना भी मैच लगा ले हमें थोड़ी ना मतलब एग्जैक्टली पता चलेगा वो एलिमेंट कितना अबंडेंट है। और नहीं, ये सब बहुत चीजों पे डिपेंडेंट करता है ना यार। अभिन्न बोल रहे हो? हाँ सर, अभिन्न एल्यूमिनियम, ठीक है, मेडिवल एजेस पे एल्यूमिनियम सिल्वर से ज्यादा महंगा था। सुनो, हाँ सर, वो एल्यूमिनियम का cost नेपोलियन silver से ज्यादा था। क्यों था? बिकॉज एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हमें नहीं आती थी, तो एबंडेंट था, लेकिन एल्यूमिनियम प्योर मेटल मिलता नहीं था। तो लोग जो है चम्मच वगैरह एल्यूमिनियम के बनाते थे बहुत शौक से। हाँ लेकिन जैसे ही हॉल हेराल्ड प्रोसेस निकला, इतना सस्ता हो गया कि आज जो है तुम, ठीक है, वो एल्यूमिनियम फॉइल वापस संभाल के घर पे लाके देते हो क्या मम्मी को, एकदम अश्रुपूरित आंखों से, ये लीजिए मम्मी वापस लेके नहीं आए। सर, फेंक देते हैं सर वॉल बना के। तो वो पर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना प्राइस। तो हाँ। एबंडेंस से ऐसा हो सकता है ना कि एबंडेंट हो फिर भी हम नहीं निकाल पा रहे, तो हमारे किसी काम का नहीं है ना वो। सबने कॉपी किया वो? जी सर। रजत क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है भाई? सर कुछ तो कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? वो तेरी तो सर कुछ नहीं, बैठा था बस। प्लीज डोंट टेल मी मेरा स्लाइड चला गया कहीं। चला गया सर। चला गया। क्या मजाक कर रहे हो बे? चला गया। हाँ तरह सर। सब चला है। अरे शिट, नहीं है बे, सही में नहीं है। सर फोटोज सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। सर आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, सेव किया है हमने। अरे भैया ठीक है भाई। अबे ऐसे कैसे जा सकता है? मैं तो जस्ट एक बोर्ड चेंज किया था। टेक्नोलॉजी और आपका रिश्ता सर। सर आप फोटोज पे एनोटेट कर रहे थे। सर आप फोटोज पे अलग करो। अच्छा हाँ, तो फोटो तो रहना चाहिए, मैंने बंद तो कुछ किया ही नहीं यार। सर वो तो फिर चेंजेस नीचे आपने विंडो सेव खुला नहीं किए रहेगा। थे ना सर। आपने सेव नहीं किया होगा इसलिए होगा। अच्छा सुनो गाइस, हम लोग
हम लोग जो है इसमें इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में जल्दी से देखो एक चीज वाइंड अप कर रहे हैं, एंड इसमें लिखो जल्दी से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हारे नोट्स में अगर कुछ गड़बड़ मिली, ठीक है, तो तुम्हें वो गालियां सुनने को पड़ेंगी जो तुमने जो है अपने दोस्तों से भी नहीं सुनी होंगी। समझ रहे हो? सर आप बिहारी का जो बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सर बिहारी से गड़बड़ से आपका क्या मतलब है एग्जैक्टली? गड़बड़ से मेरा मतलब ये है कि बस तुम जरा सा भी कोई पॉइंट यहां से वहां मिस मत होने देना। सर लिखा सब कुछ है, बस हाँ वो समझ आए ना आए सर वो बात की बात है। सर हैंड राइटिंग थोड़ा ऑफ है बस। सर मतलब पूरा कचरा हो गया है थोड़ा सा भी, वो इतना एडिटिंग किया है ना। ठीक है, बस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है, हम लोग एक कुछ 2-4 पॉइंट सीख रहे हैं जिसको देख के तुम एक्चुअली ये जज करके बता दोगे कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप और पीरियड का है। उस एलिमेंट को देख के बता सकते हो तुम। तो वो कैसे करना है उसके लिए देखो देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, क्या मैं एलिमेंट को देख के, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये चीज बता सकता हूं क्या कि वो कौन से ग्रुप और पीरियड का है? बताओ भाई। पीरियड बता सकते हैं। पीरियड तो बता सकते हैं। पीरियड बता सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अच्छा इसको भी ऐसे ही लिख, हाँ सही है, 3p6 3d10 4s2 4p2। बताओ भाई इसका ग्रुप नंबर और पीरियड। पीरियड है। पीरियड तो 4 है। ग्रुप भी 4 ही है। पीरियड 4 है। अच्छा, जब तुम ग्रुप नंबर बता रहे हो गाइस, तो अब तुम अगर ओल्ड कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें फिर नहीं बोल पाएंगे, और या फिर न्यू कन्वेंशन फॉलो कर लो भाई। सर न्यू कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो फिर 4 है। न्यू कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो 4 है। अच्छा, तुमने 2 और 2 ऐड कर दिया, ये बात क्या? 14 होगा। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 14 होगा। ग्रुप नंबर 14 है। सही बात है बिल्कुल। सर ये कैसे निकालते हैं? ओह शिट, मतलब हमसे देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। दैट मींस तुम्हें मेरा कोई सेंटेंस याद आया? सर 18 - 4 है क्या वैसा? नहीं यार, ऐसे नहीं है, तुम ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तुम्हें मेरा सेंटेंस याद आया क्या सोनल? मैंने तुम्हें क्या बोला था? सर मैंने जो श्राप दिया था तुम लोगों को कि तुमने जो ये 1 से 18 जो चॉइस किया है, बहुत ही जीनियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा। हाँ सर। समझ रही हो सोनल? तो ये पे बैक हाँ याद। हाँ, हर चीज जो दिखने में आसान होती है उसे भाग के नहीं उठाना चाहिए। तो 1 से 18 नंबर दिया है ना तुमने, अब झेलो। अब दिक्कत क्या है कि हर एलिमेंट का अपना अलग अलग नाटक है। देखो मैं दूसरा एलिमेंट देता हूं तुम्हें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर। पीरियड टेबल मत देखना, पीरियोडिक टेबल मत देखना भाई, बिल्कुल पीरियड भी। नंबर तो पीरियड नंबर 4 है। ना चिल है ग्रुप मामला। नंबर 1b है क्या? नहीं, अब तुम अब इसको चेंज मत करो। अब IUPAC का 1 से सर 18 अब वो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है। हाँ ग्रुप सर। नंबर 2 ग्रुप 2 है। है क्या? हाँ, फिर ग्रुप ग्रुप नंबर 2 क्या है? हाँ 2 है सर। फिर 2 1b है। ग्रुप 2 है। तो 2। अब बताओ कितनी अजीब बात है कि कभी कभी ये 4s2 4p2 का नंबर नहीं होता है और कभी कभी ये हो जाता है। सर क्योंकि 1a 1b सब साथ में है ना, और फिर 2b कोने में एकदम। अब सर तुम ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं क्या? मतलब एस जो मतलब फर्स्ट ग्रुप है वो अपना S1 से चालू होता है और ये S2 है तो ये ग्रुप 2 है, और ऊपर वाले में P2 है, मतलब P ब्लॉक तो अपना 13 से चालू होता है, तो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन आके 14th ग्रुप पे आ जाएगा ना मतलब। तुम ये चीज तुम किसी छोटे बच्चे को समझाओ 9th क्लास के, जैसे कुछ नहीं आता है, तो हाउ अंडरस्टैंडिंग यू साउंड, जस्ट इमेजिन। जैसे क्या सर ऊपर ऐसे सर, आप ग्रुप भी नंबर 3D कैसे 4S और 4P के ऐड करके 14 भी तो कर सकते हैं ना, और यहाँ पे 4S। कैसे लाएंगे 4s 4p के ऐड करके 14 कैसे लाएंगे बताओ?
4s 4p और 3d because 3d 4 पीरियड में आता है। ओके ओके, तो हमें फिर मतलब हमें ये रूल बनाना है कि अगर 3D है तो ऐड करना है, 3D नहीं है तो ऐड नहीं करना है, ऐसा कुछ रूल? हम लोग सीधा सीधा मतलब वो ओल्ड पीरियड नहीं में फॉलो जितने कर हैं सकते। सीधा सीधा ओल्ड फॉलो कर लें? ना 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 ना, तुमने एक बार चूज कर लिया ना 1 से 18, अब फिर उस पर स्टिक रहो भाई, बार बार पलटेंगे नहीं अब तुम्हें अपने आंसर 1 से 18 में ही देने हैं, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो भी राधिका सर, बोल एक रही है। आप ग्रुप नंबर फिर से बताएं। ग्रुप नंबर तुम, अरे मैंने तो बताया ही नहीं ग्रुप नंबर, तुम ही लोगों ने बताया है, मैंने तो कुछ सिखाया नहीं अभी तक भाई। पीरियड नंबर समझा क्या भाई प्रसन्न, बताओ? हाँ सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यार, ये एलिमेंट कैल्शियम है कि नहीं, मुझे तो ये समझ में आता है। यस सर। जब कैल्शियम है तो कैल्शियम का ग्रुप नंबर मुझे याद है कि 2 होता है, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, बताओ ये किस फैमिली का मेंबर है, जल्दी बताओ, फैमिली मेंबर बताओ सर ये जल्दी। जर्मेनियम है। ऐसे फैमिली मेंबर बताओ, 2s2 कार्बन कार्बन का सिग्नेचर है ना, बताओ। हाँ सर, समझ गया। हाँ तो कार्बन का ग्रुप नंबर सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ सर, समझ गया। यस यस सर। अब देखो, अब तुम अपने दिमाग में क्या ढूंढ रहे हो कि 1 मिनट सर, ये कौन सा तरीका एक्सप्लेन करने का, लॉजिक क्या है, निकालेंगे कैसे टेबल बिना याद किए? तो उसका आंसर जो है, वो जो बोल रही है बच्ची, वो कुछ कुछ इससे रिलेटेड है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे साइड में ऑफिशियली नोट लिखवाता हूं, देयर इज अ प्रॉब्लम विद व्हाट, प्रॉब्लम विद किसके साथ प्रॉब्लम है, बताओ? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर। एंड ग्रुप नंबर जो है, ठीक है, ग्रुप नंबर जैसे जैसे पीरियड नंबर जो है, ठीक है, पीरियड नंबर हैज a direct relation, with क्या, with इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, थोड़ा सा एक्सक्यूज कर लेना भाई, समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम शॉक में हूं, मेरा स्लाइड चला गया उससे। वैसे ही क्या है कि ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर इज नॉट सो डायरेक्टली लिंक्ड विद कॉन्फ़िगरेशन, वो है तो लिंक्ड किसी न किसी बात से। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये भी बात ध्यान रखना, जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता है वो पीरियड नंबर का किससे है, बताओ? पीरियड नंबर इज रिलेटेड टू एन। क्वांटम नंबर, समझ रहे हो? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर एज ग्रुप नंबर इज रिलेटेड टू व्हाट, बताओ? कॉन्फ़िगरेशन क्या सर? कॉन्फ़िगरेशन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वैलेंशियल। ये दो बातें बताओ, समझ में आती है क्या? दोनों में फर्क है ना, बताओ? पीरियड नंबर जब मैं लिखता हूं 4s2, सुनो, तो वो किससे रिलेटेड है, बताओ? इससे रिलेटेड है पीरियड नंबर। उठो, नींद से जागो भाई, उठो, ठीक है ना? और ग्रुप नंबर किससे रिलेटेड है, बताओ? वो इससे रिलेटेड है 2 से। तो अगर ये मैंने किया तो क्या चेंज हो जाएगा, बताओ? बैलेंस ग्रुप नंबर, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन पीरियड नंबर सेम रहेगा। इज दिस क्लियर? बोलो। सर एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ वही मैं बता रहा हूं तुमको, सुनो। तो ग्रुप नंबर इज नॉट सो डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी प्रॉब्लम क्या है पता है? इसकी प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस, एक हाइपोथेटिकल टेबल बनाओ ऐसा इसके नीचे, एंड इस बात को समझो कि ये जो हमारे पास में आदमी है, ठीक है, ये कितने स्टेप्स चलता है, ये एक्चुअली क्या है, बताओ? ये एक्चुअली क्या है, बताओ? ये ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर। ये बात सबको समझ में आती है क्या? क्यों भी ख्याति? ये समझ में आता है ख्याति? ओके। तन्मय, ये कितने स्टेप्स चलता है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली ग्रुप नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर तुम एस ब्लॉक में हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम एस ब्लॉक में हो
तो बताओ ग्रुप नंबर बताना आसान है, क्योंकि तुमने जस्ट शुरुआत की है चलने की। देखो देखो पार्ट, देखो जो तुम्हें 10th में बताया था मैं उसमें हल्का सा एडिशन कर रहा हूं। तुमने जस्ट शुरुआत की है, जस्ट शुरुआत की है चलने की, तो बताओ मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, बताओ कि नंबर ऑफ स्टेप्स विल डायरेक्टली बी इक्वल टू s इलेक्ट्रॉन्स। ये सही है कि नहीं बताओ, बोलो बोलो। हाँ सर। अच्छा अगर तुम, सर फिर से बताएं। अरे अगर तुम एस ब्लॉक में घूम रहे अगर हम हो, 1 पे खड़े हैं तो फिर नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं इक्वल होगा ना। अरे नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब यार ठीक है ना, मतलब तुम समझो तुमने यहां से शुरू किया है यार, जीरो से रेस स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो अगर तुम एस ब्लॉक में हो तो S1 का मतलब तुम यहां पे आए हो, S2 का मतलब तुम यहां पे आए हो, है कि नहीं प्रसन्न? हाँ सर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स S के इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाएंगे ना भाई। यस सर। अच्छा अगर तुम डी ब्लॉक में हो, सुनो, अगर तुम डी ब्लॉक में हो तो डी ब्लॉक में क्या करें भाई? डी का नहीं पता, पी का पता है। डी का नहीं पता है, सर डी लॉजिक का सब में पीरियड सेम भी ही चेंज आएगा होगा ना? ना। रुक सर जाओ डी रुक का पीरियड भी चेंज होगा ना। हाँ हाँ, डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के अंदर क्या है भाई? इसके अंदर भाई मैं यहां पे जब आऊंगा तो बताओ D1 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो D1 का मतलब क्या है बताओ? तुम ऑलरेडी कितने स्टेप चल चुके हो? 3। दो दो मतलब दो हाँ, चल चुके हैं और हाँ, तीसरा दो स्टेप और रखा एक, है। हाँ, और जो तीसरा D1 का स्टेप हो गया। तो डी ब्लॉक के लिए मुझे ये बात समझ में आ रही है कि बताओ कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे उसका रूल अलग हो जाएगा ना, बताओ। वो मुझे पहले से 2 तो ऐड करना ही पड़ेगा ना हर हालत में, बताओ मुझे। हाँ सर। यस सर। और उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? डी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, dx, तो वो 2 + x होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। और अगर मैं p ब्लॉक में हूं, +10 10 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं देखो p ब्लॉक में हूं तो p ब्लॉक के लिए क्या है कि मुझे बताओ यहां तक पहुंचने के लिए पहले बताओ कितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं यहां तक पहुंचने के लिए? 12। तो अगर मेरे पास में देखो, अगर ये मेरे पास में npx कॉन्फ़िगरेशन है इसका कुछ भी, तो बताओ ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? x + X plus 12. +12। बोलो सही है क्या? सर पी ब्लॉक फिर से बताएं। पी ब्लॉक का नहीं समझ में आया? पी ब्लॉक का देखो ना, अरे सुनो ना भाई, देखो, अरे चलते चलते पहुंचे हो तुम, 1 स्टेप 2 स्टेप 10 स्टेप इसके हैं कि नहीं भाई? 2 स्टेप इसके हैं कि नहीं भाई? तो यहां से यहां तक के स्टेप 12 हुए कि नहीं? कौन पूछ रहा था? हाँ सर वो थोड़ा कनेक्टिविटी। अच्छा, तो 12 तक तो यहां तक चलना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली तुम ऐसे समझो कि मैं अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहा हूं, लेकिन पहले कितने स्टेप्स चलने पड़ते हैं मुझे काउंट करना पड़ता है। तो ये पेज थोड़ा मैंने अनटाइडी लिखा है, बट तुम इसके पॉइंट्स को 1 बाय 1 लिख लो। मैं इसको सेव कर रहा हूं, मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूं तुरंत, ठीक है? हमें क्या ध्यान रखना है, सुनो, आज से कंक्लूजन क्या है, बस साइड में कंक्लूजन लिख रहा हूं। कंक्लूजन ये है सर और मुझे एक और डाउट है। हाँ सर हमने जो वो 1 to 80 नंबर्स लिखा था वो ऐसा क्यों हुआ पर
जो ग्रुप नंबर है मैच नहीं करता। क्या? जो ग्रुप नंबर है वो मैच क्यों नहीं करता, जो हमने उसका 1 to 18 नंबर लिखा था। वही तो हम देख रहे हैं प्रसन्न, ये सारा एक्सप्लेनेशन इसी बात का तो था कि भाई तुमने यहाँ पे 1 2 3 4 आंख बंद करके लिख दिया, तो तुम ये तो समझो कि इसका नंबर 3 क्यों आया, क्योंकि तुमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आया, तो तुमने 2 कदम चले, तीसरा कदम है ना तुम्हारा ये। हाँ सर। तो नीचे के नंबर देते समय तुमने कुछ सोचा थोड़ी था कि इसका फ्यूचर रिपरकशन क्या होगा, तुमने नंबर दे दिया था ना ऐसे बस नीचे। बोलो। हाँ सर। तो जब नंबर दे दिया है तो उसका रिलेशन अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कैसे लाया जाए ये 3, वही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। हाँ सर, अभी रिलेट कर रहा है। ये 3 कैसे आया भाई, तो तुम ये 3 कैसे क्रिएट करोगे, तो 2 कदम तो एस के हो गए ना चलने के। उस समय कॉन्फ़िगरेशन को क्या मतलब है, तुमने यहाँ पे 3 नंबर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन तो अपना काम D1 रखेगा ना भाई कॉन्फ़िगरेशन में अपना। तो D1 हम कैसे समझेंगे, हम समझेंगे D1 का मतलब जस्ट D स्टार्ट हुआ है लेकिन 2 कदम पुराने थे, तो 2 + 1 हो गया 3। हाँ सर, समझ गया। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है दैट ग्रुप नंबर, टू फाइंड ग्रुप नंबर, to find group number we first need to ascertain what, we first need to find what, क्या बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब वो कितना नहीं हाँ shift हाँ हुआ है। इनडायरेक्टली बताऊं, we first need to find block, बिकॉज हर ब्लॉक का अपना रूल अलग है। हर ब्लॉक का रूल क्या है, अलग है। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट निकला तो उसका रूल अलग है, ठीक है। अगर वो पी ब्लॉक का निकला तो रूल अलग है, 12 + x। So इसका premise is that we're adding all the electrons in that period, right? In that period, but the problem is that number of electrons in that period, ठीक है, are not necessarily valential electrons, because when you do 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, then if I'll ask you number of valence electrons, then the answer is strictly 4 because 3d10 is closed. Are you getting me? Not really. See, what is the number of electrons in that period? That problem is not so simple. अभी तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है बिकॉज टेबल के स्ट्रक्चर में तुम ऐसे देख रही हो। मैं तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दूंगा राधिका, ठीक है, मैं तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि पीरियड में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट थे, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। So but हमें तो पता है ना कि 4th पीरियड में 4s 3d और 4p होता है, तो हम उसके सब ऐड करके ग्रुप नंबर क्यों नहीं फाइंड कर सकते? नहीं है ना ऐसा। देखो बच्चे, एफ अच्छा अभी तुमने एक तो पंच बाकी है, तुमने 3 से 4 कर गए, तो एफ ब्लॉक का क्या हुआ बताओ? 3 से 4 कर गई तुम ग्रुप नंबर ना, तो एफ ब्लॉक के ग्रुप नंबर को क्या दोगी बताओ? जब हम तुम F जो block बोल रही हो, सुनो, तुम जो बोल रही हो वो चीज इतनी सिंपल नहीं है ना भाई। अगर मैं 5th पीरियड में हूं, तो अगर तुम्हें ये याद रहता है कि 5th पीरियड में कौन कौन से सब शेल्स भरते हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट देन टू रिमेंबर कि उसका ब्लॉक क्या है जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए। तो मेरी बात समझो कि ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है और ब्लॉक पता चलते ही तुरंत ये चीज करना ज्यादा आसान है। मैं फास्टर उस चीज तक पहुंचूंगा थोड़ा सा, ठीक है, बजाय तुम्हारे। और मेरे जो रूल्स होंगे वो एक्चुअली हर ब्लॉक के लिए अलग अलग याद होंगे, तो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। बिकॉज तुम एफ ब्लॉक में ये करोगी ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, तो गलत आ जाएगा आंसर। तो गलत कैसे आएगा? अगर हम F में ऐड करें, जैसे 4f आएगा, फिर एफ का 5p ग्रुप आएगा। नंबर है ही नहीं ना मैडम। अरे तीसरा फिर इसका यहाँ ग्रुप का है, चौथा इसका, तो एफ का ग्रुप नंबर कहाँ है? हाँ यस यस
सर ओके समझ में आता है। हमेशा नहीं हो रहा ना वैसे राधिका। यस भाई तुम्हें बोलना था कि वो मतलब बाद में तुम्हें पे बैक मिलेगा। 1 से 18 लेना में गलती से एफ ब्लॉक छूट गया, तुमने ध्यान भी नहीं दिया उसका ना। ऐसा नहीं हमसे गलती से हुआ एक्चुअली, वो हमने जानबूझ के छोड़ा इंटेंशनली उसे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ठीक एक्सप्लेन यू इज कि इजीएस्ट तरीका है ब्लॉक ढूंढो और ब्लॉक के हिसाब से 2 सेकंड में निकाल लो, और हर ब्लॉक का अपने दिमाग में पिक्चर रखो कि यहां तक कैसे पहुंचते हैं 12 प्लस पी। तो तुम जो वैसे याद कर रही हो, सर मैं दिस प्लस दिस और दिस याद करूंगी और मैं ध्यान रखूंगी 6 पीरियड में 5D होता है और सर 6S और 6P, इससे ज्यादा आसान ये नहीं है क्या यार? मेरे पास में 6P3 लिखा है तो मैं तो कुछ देखूंगा ही नहीं। पी ब्लॉक है, मुझे बस ये पता लगाना है ब्लॉक कौन सा है। तो मैं देखती तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। पी ब्लॉक है तो आंसर 12 प्लस 3 15 आ गया ना मेरा राधिका। यस सर तो मेरा तरीका ज्यादा फास्टर है ना, तुम्हारा गलत नहीं है, मेरा फास्टर है। हाँ यस सर तो मुझे क्यों देखना है 6P में क्या 6 पीरियड में 4F भरता है और 5D भरता है, मुझे क्या मतलब है इस बात से? समझे क्या? यस सर चलो ठीक है, चलो मैं इसको एंड करता हूं यहाँ पे। हम लोग बाकी क्या है हमारी नेक्स्ट क्लास का भी बताओ गाइस। सर मंडे को है सर। ठीक है भाई, इसको सब अच्छे से सर कॉपी। एक चीज पूछना था हाँ बोलो। सर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो असाइनमेंट 14 है ना, हाँ वो लास्ट वाला, हाँ, मैं उसका डिस्कशन सर रखूंगा उसको आप डिस्कशन रख। हाँ हाँ हाँ, मैं डिस्कशन रखूंगा हाँ obviously। ओके। हाँ सर वो 13 का भी नहीं हुआ है शायद। हाँ हाँ, मैं रखूंगा उसे। तो मैं मोस्टली मे बी कल शाम में क्लास हम रखेंगे डिस्कशन के लिए उसके। ठीक है। हाँ देखा नहीं भी चिराग मैंने स्पॉर ऑफ मोमेंट में, इन सबका वीडियो ऑफ है ना ये। ठीक है, या तो तुम्हें वीडियो यूज करना आता नहीं है, सर ऐप दिखा दो ना। पीछे जो बैठे हैं ना ये नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं इनसे। चलो, जिसका मैं अभी ना मैसेज डाल दूंगा, जिसका वीडियो ऑन नहीं है सर मैंने जस्ट टर्न ऑफ किया, मेरा पूरा लेक्चर ऑन था सर। वो ठीक है। जिसका वीडियो ऑन नहीं है और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, कैमरा डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठे, मैं वो ट्यूटोरियल पेरेंट्स को दूंगा और वो ऑन करके बच्चे को सिखा दें। तुम ये बहाना नहीं मारोगे सर मेरा तो ऑन है वो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, ये बुलशिट नहीं चलेगा। चलो गाइस, थैंक यू। जिसका ऑन नहीं है मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, उनके पेरेंट्स को समझाऊंगा, वो तुम्हें सिखा देंगे क्या करना है। सर जस्ट ऑफ किया तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, मैं आज का नाम ला रहा हूँ भाई, नेक्स्ट क्लास तक सीख लेना, गूगल करो, यूट्यूब देखो, अपना इशू सॉर्ट आउट करो, इन्हें पापा में से बात होगी तुम्हारे। चलो बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय भाई, टेक केयर, बाय स्वीट सर। ड्रीम। तो उत्कर्ष सर ने कुछ पेपर चिपका के रखा है क्या? कैमरा पे पेपर है।